कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि इस देश के नहीं तो क्या होगा, मैं आपको दे रही हूँ, ये तो मोहब्बत ही है। कोई नफरत तो नहीं है, कोई गलत लड़का अगर कोई राह चलता लड़का मैम आपको फ्लाइंग किस देगा, आपको गलत गंदे सारे करेगा। राहुल गांधी के बारे में पूरी जनता जानती है। राहुल गांधी को लोग पप्पू पप्पू वैसे ही बोलते हैं। भैया मोदी 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 है तो ही मुमकिन है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जी। और विपक्ष ना तो उनके पास नेता है, ना उनके पास कोई आइडियोलॉजी है, ना उनके और उनका जो गठबंधन है वो बेमेल गठबंधन है, क्योंकि प्रदेश में वो एक साथ दो सरकारें चला रहे हैं मिल करके, और यहाँ फिर उनको अलग अलग लड़ना है। इसलिए उनका गठबंधन जो इंडिया उन्होंने नाम दिया है वो गठबंधन हो नहीं पाएगा। एक चीज क्यों सर, लेकिन वो भारत के लिए बनी हुई पार्टी है। नहीं, वो भारत तोड़ने के लिए, उसमें जो लोग शामिल हैं वो भारत को तोड़ने वाली पार्टियों के लोग शामिल हैं। भले ही उन्हें नाम इंडिया रखा है, इसलिए कोई उनको सफलता मिलने वाली नहीं है। ये सब जानते हैं कि इस बार फिर से इस देश में के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं और फिर से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष के बाद ना तो नेता है, विपक्ष के बाद ना तो कोई आइडियोलॉजी है। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी जी तो अभी सीख रहे हैं। अच्छा, अभी तो राजनीति में ये कहें कि अभी उनको कुछ बताया होगा कि इस प्रकार से जाके लोगों से कनेक्ट होना है, तो अभी वो शायद लद्दाख तरफ गए थे और लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो जमीन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अभी अपन ये उनके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब कोई राजनीतिक परिपक्वता उनमें आई है ऐसा नहीं है। ठीक है, सीख रहे हैं और अच्छी बात है, सीखें। राजनीति में तो लोगों को जीवन भर सीखना चाहिए और सीख रहे हैं। अभी उनमें कोई ऐसी परिपक्वता नहीं है कि वो कहीं नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चुनौती नहीं है इस समय। सर आप बताइए, विपक्ष तो ऐसा कह रही है कि नरेंद्र मोदी में अब घमंड आ चुका है। देखो क्या है, विपक्ष के पास कुछ है नहीं। अच्छा। तो अब लोग क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को घमंड आ गया है। पूरा देश हमारा कहना ये है कि आप गांव-गांव में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, जहां देखो वहां लोग मोदी को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और इसी लोग मोदी को लाइक कर रहे हैं और 2024 में इसीलिए नरेंद्र मोदी को फिर पुनः आना है। लेकिन सर ये जो महागठबंधन है वो कह रही है कि इस बार नरेंद्र मोदी अपना पूरा बिस्तर संभाल ले, बढ़िया बिस्तर, क्योंकि इस बार उनको टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है। अभी आप बताया ना कि जो गठबंधन है वो तो कुछ है ही नहीं, वो अब नाम के लिए गठबंधन है, उनको साथ में रहना ही नहीं है। नाम भले उन्हें इंडिया रख लिया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार अगर देश को बचाना है तो ये गठबंधन नहीं टूटेगा। जनता जानती कि हमारा देश कहाँ से बचना है और जनता उसी के साथ में है। किसके साथ में सर? नरेंद्र मोदी जी के साथ में। अच्छा। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश के युवा जो हैं, औरतें जो हैं, वो हमारे साथ में खड़े हैं। राहुल गांधी जी कहने से क्या होता है? राहुल गांधी के बारे में पूरी जनता जानती है। राहुल गांधी को लोग पप्पू पप्पू वैसे ही बोलते हैं। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि ये तो इस सरकार ने उनका ये इमेज बना दिया है, नहीं तो पप्पू है नहीं। बनाने से क्या होता है? जनता तो जान रही ना, जनता तो सारी जान रही। अच्छा। उनके कहने से क्या होता है? लेकिन वो लोग विपक्षी तो बार बार यही कहते हैं कि सारे की सारी ये जो चीजें हैं वो मोदी जी की रणनीति है चुनाव जीतने के लिए। मोदी जी का इतना भरोसा, मोदी जी ने इतनी ताकत देते हैं लोगों को, वैज्ञानिकों को भी इतनी ताकत दी है, इतना सहयोग किया है, तो इसी लोग सफल हो रहे। आप सहयोग की बात कर रहे हैं, जबकि विपक्ष बोल रही है कि मोदी सरकार के अंडर में असुरक्षा और भय बना हुआ है। नहीं। आज अब लोग पहले कहते थे कि भैया मुस्लिम तो भारत देश में रह नहीं पाएंगे जैसे ही मोदी आएगा। असुरक्षा की बात कर रही ना आप लोग, मतलब पहले कांग्रेस से कहती थी। अभी भी राहुल गांधी बाहर जाके बोल रहे हैं सर कि देश में मुस्लिम सलामत आज आप कहीं भी पूछ लीजिए, मुस्लिमों में काफी संख्या में लोगों में मोदी जी पर भरोसा हुआ है। कोई असुरक्षा की अब किसी में भावना है नहीं। और फिर जिन्हें विपक्ष का तो कहना है तो वो तो बोलेंगे। उनका मोदी जी भारत में रहेंगे सर तब ना सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, वो तो विदेश घूम रहे हैं। ऐसे में लालू यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वहीं पर बाहर में प्लॉट क्यों नहीं ले रहे अपने लिए? तो उनको कहना है ना। आप देखो कितना सम्मान किसी का, मोदी जी का पूरे विश्व में कितना सम्मान हो रहा। बाहर घूमने का नतीजा? अरे नहीं, तो ऐसे बाहर घूमने में तो कोई भी घूमने चले जाता है। ऐसा कोई राष्ट्र का अध्यक्ष कोई पैर पड़ता है क्या? कोई राष्ट्र अध्यक्ष पैर पड़ता है किसी का? अभी तक किसी प्रधानमंत्री के पैर पड़े क्या? तो मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, पूरे विश्व में उनका नाम कर रहे हैं, तो हमें तो पूरे देशवासियों को प्रसन्न होना चाहिए और राष्ट्र की बात पर तो पूरे विपक्ष को भी साथ में रहना चाहिए। महागठबंधन भी तो अब भारत को एक करने के लिए एक साथ आ चुकी है, सारी रणनीतियां अपना रही है इस बार के चुनाव जीतने के लिए और कह रही है कि इस बार हम कड़ी टक्कर देंगे। वो सब जनता जान रही है। इंडिया नाम रखने से कोई गठबंधन से भारत का गठबंधन नहीं हो गया।
वो सब जान रही है जनता के, जो गठबंधन साथ में रहने वाला नहीं है। जैसा कि सर आपने मध्य प्रदेश से अपने आपको बताया, एमपी से हो आप, तो आप बताइए वहाँ पर ही बीजेपी इस बार आ रही है या नहीं आ रही है? बीजेपी आ रही, बहुत भारी बहुमत से आ रही। इतनी योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गांव-गांव में विकास हुए हैं, प्रदेश में विकास हुआ है। अभी लाडली बहना योजना, पूरी बहनें बड़ी प्रसन्न है। ये तो सिर्फ बातें कर रही है महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे रहे, ऐसे विपक्ष बार बार कह रहे वहाँ हैं। पे जाके बात करिए गांव की महिलाओं से, हाँ, कितना उनको मतलब फायदा मिल रहा है, गांव के बच्चों को, गरीबों को, एजुकेशन में, पढ़ाई में। हमारे आचार्य चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि विदेशी संतान है, विदेशी खून से उत्पन्न संतान है, कभी देशभक्त नहीं हो सकती, है ना। राहुल गांधी को पता नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ के संस्कार क्या है। यहाँ पे महिलाओं को इज्जत दी जाती है, उनके हम पैर छूते हैं, उनको फ्लाइंग किस नहीं करते। नहीं तो क्या होता, मैं आपको दे रही हूँ, ये तो मोहब्बत ही है। कोई नफरत तो नहीं है, कोई गलत अगर कोई राह चलता लड़का मैम आपको फ्लाइंग किस देगा, आपको गलत गंदे सारे करेगा, आप शादीशुदा महिला है तो आप क्या करोगे? आप तुरंत उसके खिलाफ केस कर दोगे। आप ये नहीं बोलोगे तुम मोहब्बत कर रहे हो मेरे साथ, वो तो अलग इशू हो जाता है। विपक्षी कह रही है कि देश में महिलाएं असुरक्षित है, आपको क्या लगता है? आप सुरक्षित महसूस करते हो? किसी जगह पे है, कोई जगह पे नहीं है। ये तो कांग्रेस की सरकार के गहलोत, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, वहाँ के मंत्री खुद कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को अपनी सरकार से कोई सवाल ही नहीं करते। वहाँ का मंत्री, एक वहाँ की फीमेल सांसद, विधायक और एक मेल विधायक खुद कह रहा है कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी करारा जवाब है, टक्कर दे सकते हैं मोदी जी को? टक्कर तो देंगे, टक्कर तो जरूर देंगे, क्योंकि इतने सारे गठबंधन जो मिल रहे हैं इंडिया, तो टक्कर तो देंगे। अभी किसके सरकार बनेंगे वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी बिना सोचे समझे भारत जोड़ो यात्रा निकाल दिया था उन्होंने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम लिया, और उनको संस्कृति के बारे में नहीं पता। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, ये भारत तोड़ो यात्रा थी। कांग्रेस का हमेशा से 1947 से मैंने जितना इतिहास पढ़ा है, कांग्रेस ने सिर्फ यही सीखा है कैसे हम तोड़ें और कैसे राज करें। उनकी जोड़ो तोड़ो की यात्रा। लेकिन वो तो बोल रही है तो मोदी जी का काम है, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज आप बताइए पत्रकार महोदया जी, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। ये राजनीति, मुस्लिम की राजनीति किसने की थी? ये हिंदू मुस्लिम किसने किया था? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में राहुल गांधी की सदस्यता दोबारा चली जाएगी। ये सांसद बनने के लायक ही नहीं है। आप मेरे को बताइए। आप लोग मोहब्बत देख ही नहीं सकते हैं, दिक्कत ये अच्छा, ये मोहब्बत होती है? मतलब मैं किसी को फ्लाइंग किस कर दूं, ये मोहब्बत है? राहुल गांधी हम लड़कों को सही संस्कार दे रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं, यानी उनका कहने का मतलब है आप किसी को फ्लाइंग किस करो, मोहब्बत हो गई। अच्छा, तो राहुल गांधी जब ये बयान कैसे दे सकते हैं कि मंदिर में जो लड़के जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ने जाते हैं? क्यों, हम तो भगवान से मोहब्बत करने जाते हैं। हमारी मोहब्बत में भक्ति नहीं दिखाई देती। खुद की मोहब्बत करें, छेड़खानी को भी मोहब्बत बना देते। कल को ये कोई और हरकत कर दें, कल को किसी लेडीज को पकड़ के टाई ढक कर दें, कहते हैं मोहब्बत है। अच्छा, अब राहुल गांधी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें सीखने को ये मिला कि मैं किसी भी लड़की को छेड़ सकता हूँ, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गंदी हरकत कर सकता हूँ और उसको बोलूंगा कि देखो मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने राहुल गांधी से सीखा है। राहुल गांधी देश के नव युवकों को, नई पीढ़ी को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि आप किसी को भी फ्लाइंग किस करो। ये जो मोदी सरकार है वो ईवीएम पे दाव खेल रही है, ऐसा? अच्छा, ईवीएम पे? तो भैया कर्नाटक में किसके दम पे सरकार बनाई? बैलेट पेपर पे सरकार बनी है। पंजाब में आम आदमी की किसकी सरकार बनी है? ईवीएम के दम पे ही बनी है। दिल्ली में इतने 4 बार सरकार बना चुकी है आम आदमी पार्टी, किसके दम पे? ईवीएम के दम पे ही बनाई है ना। मतलब बीजेपी जीते तो रोना, तो ईवीएम खराब, और कांग्रेस जीते अरे ईवीएम बढ़िया, हमें देश की जनता ने जिताया। ये दो कहां से लाते हैं राहुल गांधी जी? लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि जो मोदी जी है वो भारत माता की हत्या कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी को भारत माता की हत्या नजर आ रही है। राजस्थान में कितनी सारी महिलाओं के प्रति घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री खुलेआम आके पत्रकारों के सामने कह रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मतलब राहुल गांधी को वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इतने पढ़े लिखे नेता है वो, लोगों की जमीनी स्तर से जाकर के जुड़ के उनकी परेशानियां समझ रहे हैं। आपने देखा होगा नटबोल्ट टाइट कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों से बात कर रहे हैं। यही तो इन्हें शोभा देता है। मैं चाहता हूँ अगले 20-25 साल तक ये नटबोल्ट खोलें, खेती करें, सारे काम करें। ये बस सरकार में ना आए। सरकार में आएंगे तो बहुत ज्यादा रायता फैलाएंगे। अभी विपक्ष में रह के इतना रायता फैलाते हैं, सरकार में तो ये और भी ज्यादा रायता फैलाएंगे। इनको यही शोभा देता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दयाल सिंह गुर्जर, एमपी से हूँ। तो 2024 के इलेक्शन में आप किसको देखना चाहते हैं? भैया मोदी 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 है ही तो ही मुमकिन है।
अरे मोदी जी ने तो देश बेच दिया, फिर मुमकिन क्या करवा रहे हैं आप? अरे देश बेच दिया, ये देश रखा तो है ही। देश सुरक्षित तो है। हम गांव से आए, सीना तान के घूम रहे हैं दिल्ली में। मोदी है तो घूम रहा हूँ दिल्ली में। लेकिन विपक्षी तो बोल रही है कि मोदी सरकार का सिर्फ एक ही काम है कि 1000 बार झूठ बोलती है और उस झूठ के सहारे पे इलेक्शन जीतती है। अब 24 में दिख जाएगा कौन झूठ बोलता कौन सच बोलता, अच्छा, जनता दिखा देगी।